बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ वो है बीफ बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना बताऊँगी और बहुत ही फेमस है। काफ़ी लोग इसको खाना पसंद करते हैं और इसकी बड़ी मांग है। तो मैं आपको जिस तरीके से बताऊँगी आपने उसी तरीके को फॉलो करना है और आपकी इंशाल्लाह ताला बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो आपको बिरयानी में दरकार होंगे। 1 किलो हमें चाहिए होगा बीफ का गोश्त। उसके अलावा 1 किलो हमें चाहिए होंगे चावल। चावल आपने भिगो लेने हैं और ये मैं बासमती चावल ले रही हूँ, आप सेला भी ले सकते हैं। इनको आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख लेना है, फिर आपने इनको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा हम आप जाएंगे, प्याज हमें चाहिए 2 कप बारीक कटी हुई, लहसुन और अदरक चाहिए हमें, टमाटर हमें चाहिए 2 अदद, धनिया हमें चाहिए 1 कप, ऑयल हमें चाहिए 1 कप, ये आलू बुखारा है, ड्राई आलू बुखारा, और ये इमली है, ये हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। उसके अलावा ये हमारे पास हरी मिर्ची हैं, ये हमने ले लेंगी 4 से 5 अदद। इसी से हम गार्निशिंग भी कर लेंगे और हम इसके कौरमे में भी डाल देंगे। उसके अलावा ये हमारे पास है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और ये जायफल जावित्री का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1 प्याली हमने दही लेनी है। उसके अलावा ये साबुत गरम मसाला आपने ले लेना है, इसमें सब चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें ज़ीरा, लौंगे, मोटी इलायची और काली मिर्च और ये सिनेमन स्टिक्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हम 1 चुटकी ले लेंगे येलो कलर, और ये ड्राई पाउडर मसाला में हम ले लेंगे हल्दी 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, दड़ा मिर्च 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून और नमक हम ले लेंगे 1 टेबल स्पून। नमक हमें चावलों को उबालने के लिए चाहिए होगा, वो हम उसको बाद में देख लेंगे। उसके अलावा हमें ये गार्निशिंग के लिए चाहिए होंगे कुछ अदद लेमन, ये हरी मिर्चें हम ये फिर काट लेंगे जब हमें डालना होगा, और ये स्लाइस में हमें चाहिए होंगे टमाटर, 2 अदद आप टमाटर ले लीजिएगा स्लाइस में, और ये लेमन आप देख लीजिएगा। और पानी हमें चाहिए होगा गोश्त को बनाने के लिए 1 जग। जी तो व्यूअर्स, अब मैंने आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता दिए 1 बाय 1। आई होप आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना, जो कि बहुत ही मज़े की है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूअर्स, हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी का। सबसे पहले हम कोरमा बनाएंगे। हम सबसे पहले ले लेंगे बीफ, उसको हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। अगर तो हमारे पास चिकन होती तो हम इसको उसमें डाल लेते, प्रेशर कुकर में ना डालते, लेकिन हमारे पास बीफ है तो हम इसके लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। प्याज जो मैंने आपको बताई थी 2 कप, वो प्याज हमें डाल देनी है इसमें। टमाटर हमने डाल देने हैं। हरी मिर्चें जो हमने बारीक बारीक काटी थी वो डाल देनी है। और ये ड्राई मसाला जितने भी थे, पाउडर मसाला, वो भी हमने 1 बाय 1 करके डाल देने हैं। उसके अलावा हमें ये साबुत गरम मसाला भी इसमें शामिल कर देना है। ऑयल हम डाल देंगे इसमें 1 कप। और अब हम पानी डाल देंगे इसको गलाने के लिए, गोश्त को, बीफ को गलाने के लिए 3 गिलास हम पानी डाल देंगे। और इसको हम प्रेशर कुकर पे लगाने के लिए रख देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री भी डाल देंगे हम 1 टीस्पून। दही हम इसमें अभी नहीं डालेंगे, वो हमने भूनने के बाद जब हमारा कोरमा भून जाएगा तब हमने इसमें दही शामिल करना है। अब हम इसको लॉक कर देंगे। हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया हुआ है और अब हम गोश्त गलने का इंतज़ार करेंगे। जब तक हमारा गोश्त गलता है हम इसको प्रेशर कुकर को लगा देते हैं। जी तो व्यूअर्स, अब मैं आपको चावलों के बारे में बता देती हूँ कि आपने कोरमा तो हमें तैयार करने के लिए रख दिया हुआ है अपने चूल्हे पर। अब जो चावलों की तरकीब है वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपने इसमें 1 देशका लेना है और 1 जग पानी का ले लेना है। वो आपने पानी को देशके में डाल देना है। इसके बाद जो मैंने आपको चावल बताए थे आपने वो डाल देने हैं।
इसके अंदर। ये मैंने 1 किलो बासमती चावल लिए हैं। आप भी देख लीजिएगा कि आपको सेला चाहिए या क्या चाहिए। 1 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए होगा इसमें। ये चावल हमने सिर्फ एक कनी इसको रखना है कच्चा, और बाकी हमें सारे उबाल लेने हैं। और 1 टेबलस्पून हम इसमें ले लेंगे नमक, क्योंकि नमक हमारे पास कौरमे में भी मौजूद है अंदर, इसलिए हम देख के डालेंगे कि हमारा कितना नमक ज़्यादा ना हो जाए। चंद ड्रॉप्स हम डाल देंगे इसमें केवड़ा वाटर के। ये ऑप्शनल है टोटली, अगर आपको पसंद है इसकी खुशबू तो आप डाल लें, अदरवाइज़ आप रहने दीजिए। अब इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लेमन वाटर का। इससे हमारे जो चावल हैं बहुत ही खिले खिले बनेंगे, और ये बिल्कुल भी चावल चिपकेगा नहीं आपस में। अब आपने इसको चूल्हे पर रख देना है, और उसके बॉयल आने तक आपने इसका इंतज़ार करना है, और 1 कनी चावल आपने कच्चा रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी फ़ाइनल लुक जब हमारे चावल बॉयल हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, आप जैसे देख सकते हैं कि गोश्त हमारा गल चुका है। मैंने प्रेशर कुकर को खोल दिया था और मैंने चेक किया है, तो आप देख सकते हैं गोश्त हमारा सारा, उसका पानी भी खुश्क हो चुका है और ये अच्छे तरीके से गल गया। अगर तो आप चिकन ले रहे हैं तो आपको प्रेशर कुकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल इसको फ्राई करके डाल सकते हैं। अब इस स्टेज में मैं इसमें 1 कप दही डाल दूँगी। दही में मैंने गरम मसाला पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर, बादियान का पाउडर डाल दिया था। उसका मैंने सारे का पाउडर फॉर्म बना के सारे मसालों का 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया था, और वो मैं इसको इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। दही के अंदर मिक्स करके मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और जो मैंने आपको इमली बताई थी, उसी स्टेज में हम 1 टेबलस्पून इमली भी डाल देंगे, और इसको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून लेमन का जूस भी ले लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लेमन जूस डाल दिया 1 टेबलस्पून, और हरी मिर्चें जो बारीक बारीक कटी हुई थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हमने इसमें दही डाला है, तो अब दही थोड़ा सा पानी छोड़ेगी अपना, इसलिए हम उसके पानी को भी रिड्यूस करेंगे साथ साथ, और साथ साथ हम इसको पकाते भी रहेंगे। आलू बुखारा आपने अभी नहीं डालना है, वो आपने जब आप दम देंगे बिरयानी को आपने तब डालना है। चावल मैंने बॉईल कर ली हैं, उसकी भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। बस मैंने कहा कि मैं आपको पहले कौरमे की लुक दिखा दूँ। ये माशाल्लाह से कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, और उसके बाद हम इसकी लेयर्स लगाना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं कि कौरमा हमारा बिल्कुल तैयार है। इसने घी भी छोड़ दिया है। अब बस हम लेयर की तरफ जाएंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि चावल मैंने बॉईल कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि कितने निखरे निखरे ये चावल बने। आपने भी बिल्कुल उनको सेपरेट तरीके से बनाना है। जो मैंने आपको रेसिपी बताई है एज़ इट इज़ आपने ऐसे ही अप्लाई करना है, तो आपके चावल ऐसे ही खिले हुए बनेंगे। अब हम लेयर्स पर आते हैं, और लेयर्स लगाना मैं आपको बताती हूँ कि लेयर्स कैसे लगानी है। सबसे पहले हम एक पतीला ले लेंगे, और हम कौरमे में से बोटियाँ निकाल कर लेयर लगा देंगे नीचे। एक तय आपने लगा लेनी है बोटियों की। ये आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसका ऑयल भी हर तरफ ग्रीस कर रही हूँ जो हमने कौरमा बनाया है। और उसकी बोटियाँ भी मैंने हाफ़ बोटियाँ आपने निकाल के इसमें लेयर लगा देनी है। उसके अलावा आपने इस पर पुदीना बारीक कटा हुआ स्प्रिंकल कर देना है, धनिया स्प्रिंकल कर देना है। धनिए के बाद जो हमारे पास स्लाइस कटे हुए टमाटर हैं उनकी भी लेयर हमने लगा देनी है। उसके अलावा अब हम चावलों की लेयर लगाएंगे। इस पर हाफ़ चावलों की लेयर आपने इसके ऊपर लगानी है अच्छे तरीके से, ताकि आपका जो मसाला सारा कवर हो जाए इन चावलों के साथ। ये आप देख सकते हैं जैसे मैं लेयर लगा रही हूँ, आपने भी वैसे ही लेयर लगानी है। इनको आपने ऐसे फैला लेना है। उसके बाद जो बाकी का कौरमा और सालन हमारे पास पड़ा हुआ है हम वो भी डाल देंगे इसके अंदर। जो बाकी कौरमा हमारे पास बच गया था, अब हम उसकी लेयर लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि हर जगह ये फैल जाए। अब हम फिर वही सारी सीजनिंग इसमें करेंगे। ये हम धनिया डाल देंगे, धनिया पुदीना हमने डाल दिया। टमाटरों के स्लाइस ऐसे ही इस लेयर में हम दोबारा से लगाएंगे।
लेमन के स्लाइस लगाएंगे, हरी मिर्चें स्प्रिंकल करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास चावल पड़े हुए हैं उनकी लेयर इन पर दोबारा से लगा देंगे। ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से लेयर ये लग रही है। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। अच्छे तरीके से आपने इनको चावलों के साथ ढक दिए। अब जो हमारे पास बाकी कोरमा रह गया उसकी भी हम लेयर लगा देते हैं। जो हमारे पास बाकी मसाला सही बचा था इसकी भी हम लेयर लगा देंगे एंड पे। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने ऐसे फैला देना है। और जो चावल हमारे पास बाकी जो थोड़े से चावल बचे हैं उसको भी हम सबको इसमें शामिल कर देंगे। चावल आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो चावल ऐसे खिले खिले ही रहें, इसमें जो वो मोटी मोटी गुठलियाँ बन जाती हैं वो आपने बनने नहीं देने, क्योंकि फिर इसकी फ़ाइनल लुक अच्छी नहीं आएगी। आप चावल देख रहे हैं कि मैंने जैसे उबाल के रखे हैं वैसे ही खिले खिले आपको नज़र आ रहे हैं। अब हम बाकी सीजलिंग कर देंगे सारी इसके ऊपर, जो मैंने आपको बताई थी। जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं हम वो 1 बाय 1 करके बाकी सारी चीज़ें भी इसमें शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें धनिया, पुदीना सारा डाल दिए। अब इस स्टेज में आपने आलू बुखारे डाल देने, क्योंकि अगर आप आलू बुखारे पहले डाल देते कोरमे में तो ये सारे घुल के ख़त्म ही हो जाने थे, उनकी गुठलियाँ सिर्फ बच जानी थी। अब आपने इस स्टेज में आलू बुखारे डालने ताकि आपकी डिश खूबसूरत लगे। अब ये चावल हैं, ये मैंने इनको जर्दा कलर लगा के थोड़े से चावल इसके निकाल लिए थे और ये भी मैं इन पर फैला दूँगी अच्छे तरीके से, ताकि हमारी बिरयानी का जो कलर है वो येलोइश जो कलर आता है वो भी आए इसके बीच में। ये सिंपल है, बस आपने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के और चावल डाल के तो उसके अंदर आपने इनको मिक्स करके 2-3 चम्मच चावलों के हरी मिर्चें डाल देंगे इस पर, आपने फैला देनी है। और जो बाकी हमारे पास लेमन के स्लाइस हैं, टमाटर के स्लाइस हैं, वो सारे हमने इसमें 1 बाय 1 करके लगा देंगे। अब हम इसमें गरम मसाला पाउडर भी स्प्रिंकल कर देना है। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त दम की तैयारी हो रही है। अब ये मैंने आपको तो बताना था, दही में आपने ना ये हरी मिर्चें, पुदीना और भुना हुआ ज़ीरा ये कूट के आपने 2 टेबल स्पून दही के भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। आप लाजमी ये मेरी ट्रिक आजमाइएगा जी। तो नाज़रीन, ये सारी हमने इसकी फोल्डिंग जो थी और जो तहें बनानी थी उसकी हमने बना ली हैं। अब ये चावल और बिरयानी जो है हमारी दम पर जाएगी। 15 मिनट के लिए आपने उसको स्लो फ्लेम पर दम देना है और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और इसको मैं आपकी फ़ाइनल लुक आपको दिखा दूँगी जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि बिरयानी को मैंने 15 मिनट के लिए दम लगाया था। अब ये बिल्कुल तैयार है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है दम के बाद। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके बताती हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनती है। प्लीज़ आपने ट्राई करना है अपने घरों में मेरी रेसिपी को साथ लेते हुए। अब मैं इसको डिश आउट करके आपको उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी डिलीशियस और यम्मी और स्पाइसी बिरयानी तैयार है। ये मैंने बीफ से बनाई है और ये आपको देख रहे हैं उसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। प्लीज़ आप, ये ईद है जैसे, आप इसको लाजमी ट्राई करें अपने घरों में, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। ये बहुत ही आसान से तरीके से मैंने आपको बताई है, सिंपल से मसालों के साथ जो घर में ही अवेलेबल होते हैं। तो आपने लाजमी ट्राई करनी है अपने घरों में और मुझे अपनी दुआओं में लाजमी याद रखना है। और मैं आपके लिए आगे भी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी ताकि आपकी जो किचन डायरी है वो बहुत ही अच्छी बन जाए रेसिपीज़ की। तो अब मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं आपके साथ मिलूँगी अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।